आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से लेकर देश में कांग्रेस और भाजपा के नेता आपस में जब हिंदू और सनातन की बात आती है तो वो अधिकांश कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम परमानेंट सनातनी हैं। तो आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको निर्णय करना है कि इसमें सनातनी कौन है, और सनातनी है तो उस धर्म का पालन किसको करना चाहिए। दोनों का, कांग्रेस के या भाजपा के, दोनों की गलती है या फिर एक की गलती है, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। आदरणीय साथियों, आपको वीडियो में, सोशल मीडिया में मिला है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, मगर मुझको मिला है। रायपुर के समीप नकटी गांव के एक बिटिया का सोशल मीडिया में समाचार में देखा कि वो नकटी गांव में जो तोड़फोड़ हुआ है, और तोड़फोड़ में जो गौ हत्या हो गया, गाय मर गई और बछड़े भी मर गए कई, उसके न्याय के लिए तोड़फोड़ जो किया गया है उसका, और जानवरों के जो हत्या हुई है उसके न्याय के लिए वो दिल्ली के जंतर मंतर में अनशन कर रही है। मैं तो बिटिया से निवेदन करता हूँ कि वो स्थगित करके छत्तीसगढ़ रायपुर में करे, ज़्यादा अच्छा होगा। वो हम लोगों के लिए दूर पड़ रहा है। और मुझे ताजुब तो ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के 11 सांसद लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, आज 18-20 दिन हो गए उसको बैठे वहाँ अनशन में, कोई मिलने नहीं गया। दलित शोषित की बात करते हैं, वो माने ना माने, मुलाकात करने में क्या तकलीफ है। शायद ये अपने जो पद में है ना उसमें खतरा महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये वहाँ उनसे मिलने नहीं गए, ऐसा मेरे को लगता है। तो बता, मैं आपको ये रहा हूँ कि पिछले वीडियो पर से बताया हूँ, लेकिन राजनीतिक नेताओं ने और समाचार पत्रों में 2020 की घटना से ही वो सामने लाया गया है। लेकिन ये घटना जो है 2019 की है। 2019 में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के नेताओं ने ये देखा कि ये नया रायपुर के समीप है नकटी गांव, और यहाँ की जो ज़मीन है, घास ज़मीन है, इस पर कब्जा किया जाए, शासन का करा दिया जाए। तो साथियों, मैं राजस्व विभाग के लोगों से पता किया, कर्मचारियों से, कि राजस्व विभाग वाले आप लोग बताइए कि घास ज़मीन किसको कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि घास ज़मीन क्या है। बोले पहले पूर्वज लोग अपने खुद के जानवर के चराने के लिए 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन छोड़ दिया करते थे, पड़त रहता था, तो हम लोग उसको राजस्व रिकॉर्ड में घास ज़मीन लिखते थे, लेकिन बगल में मालिक का नाम जरूर रहता था, भूमि स्वामी का। तो वहाँ के बारे में भी मुझको जानकारी मिली, नकटी गांव के बारे में, कि कांग्रेस के कार्यकाल में उस ज़मीन को शासन का ज़मीन बनाने के लिए 2019 1 जनवरी को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को आदेश दिया गया था कि आवश्यक ग्राम सभा की बैठक बुलाइए और उसमें जितनी भी ज़मीन है प्रदेश की घास ज़मीन, उसको शासकीय करा दो।
उसी के तहत वो हुआ नकटी गांव का भी। अब नकटी गांव में ग्राम सभा में गांव वाले थे कि नहीं, ये तो पंचायत के रिकॉर्ड बताएगा। लेकिन जो तोड़फोड़ हुआ है वो 2019 में जो राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया गया, जब परिवर्तन हो गया नकटी गांव की जमीन का, तब फिर ये 2020 में, जैसा कि अभी राजनीतिक लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस वालों ने प्रस्ताव दिया कि विधायकों के लिए है, सांसदों, जिसके लिए भी रहा हो, तो असली इस बात को कोई उजागर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रही? इसके 20 के पहले का भी तो रिकॉर्ड देखा जाए। तो मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो सांसद वहाँ हैं, और खासकर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन उस बिटिया से मिलने के लिए तो जाना चाहिए ना। सब दिल्ली में हाजिर हैं। और अभी कल परसों हमारे यहाँ, मतलब समझिए 30-31 जुलाई को हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी वहाँ थे। उनको भी समय नहीं मिला कि कम से कम उसको वो कर लें। तो मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो अगर कांग्रेस और भाजपा के नेता ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो ये जो गौ हत्या हुई है, ये गौ हत्या जिसने कराया है, तो गौ हत्या का पाप किसको लगा है? ये मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं आप जितने भी सज्जन, वो खुद निर्णय बताएं कि जो जमीन को परिवर्तन कराया, घास जमीन को शासकीय भूमि कराया और विधायक के लिए प्रस्तावित किया, जिसने तोड़ने के लिए आदेश दिया दोषी है कि तोड़ने वाला दोषी है? किसको गौ हत्या का पाप लगा? अगर गौ हत्या का पाप लगा तो उसका निवारण क्या है? कैसे निवारण होता है हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में, इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मेरे को जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ। मैंने तो यादव जी लोगों से पूछा, जो हमारे गरवा चरवाह हैं, कुछ जानकार बड़े बुजुर्गों से पूछा, तो उनका कहना यह था कि जो भी गौ हत्या करता है या किसी के द्वारा करवाता है, तो उसका चेहरा तब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए जब तक वो गंगा जी के किनारे या नर्मदा मैया के किनारे जाके हिंदू धर्म के मुताबिक अपना पाप कर्म को शांति न करा ले, तब तक उसका मुख देखना नहीं चाहिए। आप बताइए कि वहाँ जो रात को 2-3 बजे जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें जो गौ हत्या हुआ, हम उसको तो ताजुब होता है कि बजरंग दल के जो लोग हैं वो गौ हत्या के कारण वहाँ गए थे। भाजपा के अनुशासित संगठन है, उनके अंतर्गत संगठन है, उनको निकाल दिया गया कि तुम गौ माता के बारे में क्यों बहाना करके हमारे खिलाफ नाराबाजी करते हो। खैर वो निकालें, रखें, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मुझको दुख इस बात का है। और मैं तो छत्तीसगढ़ के सभी समाज के संगठनों से निवेदन करता हूँ कि वो जो जंतर मंतर में बिटिया पड़ी है न्याय मांगने के लिए, उसके लिए एक आध दिन आंदोलन करें छत्तीसगढ़ स्तर में। वो कोई गलत मांग करने नहीं गई, क्योंकि अपने पूर्वजों की ज़मीन में जो बनाया है, भाई पूर्वज की ज़मीन में था ही, उन्होंने दान दिया था, गौचर बनाया था, और उनको ये नहीं मालूम था कि परिवार बढ़ा तो उन लोगों ने जाके कब्जा कर लिया, ये तो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। अब उसको ये हमारी जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की, इन्होंने अपने विधायकों के सुख सुविधा के लिए, या अब शायद बता रहे हैं घास जमीन में नहीं बन पाया तो वो कोई सरकारी ऑफिस या कोई कंपनी को दे देंगे। तो इसके लिए एक आंदोलन प्रदेश स्तर में करिए ताकि बिटिया को कुछ समर्थन मिले, और हो सके तो मैं तो ये कहूँगा केंद्रीय
राज्य मंत्री तोखन साहू जी से कि आप जाके उनसे मिलिए और उनका अनशन तोड़वाइए, उनको आश्वासन दीजिए और पुराना रिकॉर्ड 19 के पहले का तो दिखवा लीजिए कि है क्या। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मीडिया का आह लगेगा, गरीबों का आह तो लग ही रहा है। गौ हत्या पाप तो अब किसके ऊपर लगेगा मैं खुद निर्णय नहीं कर सक पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के बीच ये शब्द को ला करके छोड़ रहा हूँ कि कौन ऐसा है जिसका मुख नहीं देखना चाहिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।